हाँ जी। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम सब छठे अध्याय की चर्चा पर है। आज हम छठे अध्याय का 8वां श्लोक करेंगे। दीदी से निवेदन कि आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। दीदी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोध्याय श्लोक नंबर 8। ये श्लोक है हमारा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ये तृप्त वर्ड है, त के पैर में री है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान कौमा विज्ञान कौमा तृप्तात्मा। ज्ञान प्लस विज्ञान प्लस तृप्त प्लस आत्मा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी। ये जो इत्युच्यते है, ये वर्ड है इति प्लस उच्यते। युक्त इत्युच्यते योगी सम लोष्टाश्म। लोष्टाश्म सम कौमा लोष्टाश्म म तक कांचनः। सम लोष्टाश्म कांचनः। एक बार फिर बोलती हूँ। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। आशु जी रिपीट करिए एक बार। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। हाँ जी, ये है ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। जिसका तृप्त आत्मा, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है। अभी बताती हूँ ये ज्ञान और विज्ञान। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है। कूटस्थ जो निर्विकार है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विजितेन्द्रियः जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली है। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली है। आगे है समलोष्टाश्म कांचन। सम का मतलब बराबर, समता। लोष्टाश्म मिट्टी, लोष्ट मिट्टी का ढीला, अश्म पत्थर और कांचनः स्वर्ण जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समबुद्धि रखने वाला है। इन्हें समान दृष्टि से देखने वाला है। इति इति उच्यते कहा है। इति ऐसा योगी, ऐसा योगी युक्तः उच्यते। युक्त अर्थात योग में आरूढ़ कहा जाता है। ऐसा योगी योग में आरूढ़ कहा जाता है कि समत्व में आ गया वो। बिल्कुल कहा है कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है और जो बिल्कुल निर्विकार की तरह है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। अब पहले ज्ञान से मतलब है, ज्ञान से मतलब है नॉलेज। कर्म करने की जानकारी का नाम जो है वो ज्ञान है। हमें किसी तरह की भी नॉलेज हो, और कर्मों के सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का मतलब विज्ञान।
अब कुछ भी कर्म करते हुए उसमें हम सफल हो गए या हम सफल नहीं हुए, इसका मतलब अगर उनमें सम रहना हमें आ गया तो विज्ञान, मतलब कि एक ज्ञान के बाद जैसे किसी ने कोई डिग्री प्राप्त कर ली, उसके बाद उसकी क्या क्या आगे वो आविष्कार करता है, उसको आप विज्ञान में लोगे। लेकिन यहाँ पर सिद्धि और असिद्धि में सम जो रह गया, इसका मतलब उसकी नॉलेज कुछ और बढ़ गई, तो तभी वो सिद्धि और असिद्धि में सम रहा। और फिर कहा है स्थूल शरीर हमारा कौन सा है, ये ऊपर का, इसको कहा है स्थूल शरीर। और हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, इनको कहा गया है सूक्ष्म शरीर। और कारण शरीर को कहा गया सुषुप्ति वाली अवस्था, अज्ञान को। इन दोनों शरीरों का कारण जो है वो कारण शरीर कहा गया है। स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, हम इनसे, जो हमारा शरीर है अंदर चेतन तत्व है, तभी हमारी इंद्रियां काम करती हैं। सूक्ष्म शरीर तभी होता है। सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन, अब सूक्ष्म शरीर में हमारा अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन में जैसे विचार आएंगे, बुद्धि में वैसा निर्णय बनेगा, और हमारे चित्त पर संस्कार वैसे होंगे। हम अपने सूक्ष्म शरीर से चिंतन करते हैं। और कारण शरीर से समाधि, कारण शरीर से समाधि, कारण शरीर को सुषुप्ति अवस्था कहा गया है। मतलब कि सुषुप्ति अवस्था में हम बिल्कुल निर्विकार हो जाते हैं। दीदी म्यूट हो गया आपका। मैंने म्यूट किया था, बाहर से आवाज आ रही थी। हाँ जी, तो क्या था कि स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, इन तीनों को जब हम अपने लिए कुछ भी सोचते हैं, उसको ज्ञान में लिया गया है। और ये क्रियाएं, चिंतन, समाधि, ये सभी चीजों का आरंभ भी है और समाप्ति भी है। जब इनका आरंभ और समाप्ति है, तो उन कर्मों से मिलने वाले फल का भी आरंभ भी होगा, समाप्ति भी होगी। ये जो चीजें सारी बताई हैं कि इनसे होने वाले जो फल है, उसका आरंभ भी है और समाप्ति भी है। फिर कहा है परंतु जो परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, वो तो नित्य रहने वाला है, इसलिए इस जड़ शरीर से उसकी तृप्ति कैसे हो सकती है? इस जड़ शरीर से उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। जड़ के द्वारा चेतन को तृप्ति नहीं मिल सकती। इस तरह का अगर ठीक ठीक अनुभव हो जाए, तो कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता, ये सोचने वाली बात जो है, इसको कहा गया ज्ञान। इन चीजों को कहा गया ज्ञान। जब हम विज्ञान कहते हैं, तो उसके बाद हम जो चीज हम सीख लेते हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद उसकी अलग अलग डिस्कवरीज जो होती हैं, उसको लिया गया विज्ञान। ऐसा ज्ञान प्राप्त होने पर कर्मों की पूर्ति और अपूर्ति में, मतलब कि सफलता या असफलता में, पदार्थों की प्राप्ति और अप्राप्ति में जो सम रहेगा, उसे कहा गया है विज्ञान। इसका मतलब कि उस ज्ञान के अलावा कुछ ना कुछ और नॉलेज उसकी बढ़ गई, तो तभी वो उसके फल में जो है वो सम रहने की बात आई है। उसके लिए करना, मतलब कि जो इस ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो जाता है, उसके लिए करना, जानना, पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। बात यह है कि हम समत्व योग में इस तरह से योगारूढ़ इस प्रकार से हो जाए कि इन क्रियाओं का हमारे ऊपर कोई असर ना हो। नहीं तो थोड़ी सी बात के लिए, चाहे कोई परमात्मा के रास्ते पर चलने भी लगा है, जरा सी बात कहने से, मन मुटाव होने से मन में राग द्वेष आने लगता है, और द्वेष के कारण दूसरे को शत्रु भी मानने लगता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि इंसान स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। दूसरा कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं। ये सिर्फ हमारे मन के भाव हैं, हम उसको किस तरफ डाइवर्ट कर ले। हमने अपने मन को समझाना है, हमने अपने मन को डाइवर्ट करना है। अगर इस तरह से डाइवर्ट कर लिया कि इसमें कसूरवार मैं ही हूं, बस वहां इंसान के अंदर समता का भाव आने लगता है। ये तो हुआ ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान को सीधी सी बात कही कि कोई नॉलेज हमें प्राप्त हो गई है,
और उसके बाद उसकी डिस्कवरी, उस नॉलेज को गेन करके हम आगे जो डिस्कवरीज करते हैं, जो बच्चे मैकेनिकल फील्ड में है या किसी और में है, जो जो डिस्कवरीज होती हैं, जैसे अभी ये कोरोना के लिए इंजेक्शन वगैरह, ये सारा विज्ञान में ही तो आ जाती है ये चीजें। तो ये चीज कही गई है कि जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया, जिसने ये कोरोना के लिए जो इंजेक्शन है उनकी डिस्कवरीज की, तो उनका इस सारे संसार के उद्धार के लिए मन में भाव थे, तो तभी ये चीजें हुई। जहां पर इंसान स्वार्थी होगा, चाहे सारी दुनिया खत्म होती जाए, जहां इंसान स्वार्थी है जो, उसको कोई परवाह नहीं होती। लेकिन इस संसार में ही अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं, दैवी संपदा वाले भी हैं और आसुरी संपदा वाले भी हैं। तो जो दैवी संपदा वाले लोग हैं उनके लिए ये है कि संसार का उद्धार हो रहा है। वो इस प्रकार से सोच रहे हैं कि किस तरह से इस डिजीज से जो है हमें राहत मिले। तो यहाँ पर ये कहा गया है विज्ञान, और जो नॉलेज जिसके पास है, और वैसे भी कहा है कि जिसके पास जो कला है, जितनी वो दूसरों को बांटता जाएगा उतना उसका अंतःकरण पवित्र होता जाएगा। जब हम अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को केवल वहीं तक सीमित रख लेते हैं, तो एक तालाब का पानी भी खड़ा खड़ा सड़ने लगता है, उसमें काई जम जाती है। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि किसी के पास कोई भी कला है उसका आदान प्रदान किया जाए। ये कोई जरूरी नहीं है किसी के पास कोई गणित सिखाने में माहिर है, कोई आध्यात्मिक विद्या में माहिर है, कोई साइंस में माहिर है, कोई ड्राइंग में, किसी के पास जो भी कला है, जितना हम इसका आदान प्रदान करेंगे उतना हमारा अंतःकरण पवित्र होता जाएगा। जहां इंसान सिर्फ ये सोच लेता है कि ऐसा कुछ दूसरे को बता देने से मेरा यश समाप्त हो जाएगा, दुनिया मुझे पूछेगी नहीं, मैं पीछे हो जाऊंगा, ये हमारे अपने ही पतन का कारण है। ये ऐसे भाव जब अंदर आ जाते हैं तो वो पतन का कारण है। लेकिन कहा है योगी के लिए कि जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है, जिसका संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो गया है। दूसरा का है कूटस्थ, वह उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता। जैसे परमात्मा के लिए वर्ड आया हुआ है कूटस्थ, हम एक जिसके ऊपर ये मोची शूज को रख के उसको ठीक करता है, या जो गोल्ड स्मिथ है जिसके ऊपर रख के वो अपने ऑर्नामेंट्स को बनाता है, सीधे करता है, आप देखो जिससे हथौड़ी से मारा जाता है वो टूट जाती है, लेकिन नीचे का जो उसको आहरण बोलते हैं उसमें कोई फर्क नहीं आता। उसको कहा गया है कि वो कूट की तरह है। तो इंसान का, हमारा जो योगी है वो कूटस्थ है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता। वो राग द्वेष निंदा स्तुति मान अपमान लाभ हानि सबसे ऊपर उठ जाता है, इसलिए उसको कहा गया है कूटस्थ। फिर कहा है विजित इंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियों को जीतने का मतलब हमारी ज्ञान इंद्रियों के विषयों को अगर हम कंट्रोल कर ले। अब कंट्रोल एक तो होता है जबरदस्ती कंट्रोल करना, जबरदस्ती कंट्रोल नहीं हो सकता, वो फिर भी कहीं ना कहीं हो जाता है। ऐसा है जहां पर जैसे हम ये व्रत वगैरह में कह देते हैं आज अगर व्रत ना होता मैं इंजॉय करता, इट मीन्स पूरी तरह से वश में नहीं हुई, लेकिन हमारे सामने लाख चीजें पड़ी हुई हों, हमारा ध्यान उस तरफ ना जाए, हमारी रसना उस तरफ ना पहुंचे, तो तब है कि ये ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां जो है वो वश में हो गई हैं। तो धीरे धीरे हर चीज के लिए समय लगता है, लेकिन जिस चीज को हम फोर्सफुली करेंगे, हम दिल से नहीं चाहेंगे, उसको नहीं हम जीत सकते। जीतेंगे तब अगर पूरी तरह से हम उसके बारे में एक बार अपने मन में सोच लिया कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, इनको मैंने कंट्रोल करना है। इंद्रियों के दास नहीं बनना, हमने इंद्रियों को अपना दास बनाना है। अगर इंद्रियों के दास बन गए तो ये हमें नचाएंगे। तो ये योगी के लिए कहा है कि जिसने जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है, जिसका अंतःकरण और जो कूटस्थ है अर्थात जिसमें कोई विकार नहीं आता, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। फिर कहा है सामलोष्टाश्म कांचन, की जो मिट्टी में, पत्थर में और सोने में इसको एक समान दृष्टि से देखता है, तो कहा गया है वह योगी योगारूढ़ कहा जाता है। इसके बीच में अभी एक कहा है कि जैसे सामने सोना पड़ा है और फूल, सोना, पत्थर पड़ा है और मिट्टी का ढेला भी पड़ा है। पत्थर से मतलब हीरे जवाहरात, और साधारण पत्थर हो या पत्थर में भी कोई और पत्थर दिखाई दे, और दूसरे शब्दों में भी ये भी कह सकते हैं कि संसार के सारे पदार्थ जो है हमें मिट्टी ही लगते हैं।
वो क्यों मिट्टी लगते हैं? मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी से पैदा हुआ, और गेहूं से हमने जो रस ग्रहण किया, मतलब कि गेहूं मिट्टी में ही पैदा हुआ, जो मेन हमारा भोजन है अनाज में। इसी के बिना नहीं बिल्कुल रहा जा सकता। ये सबसे पहले ये कहा गया है इसके बारे में कि मिट्टी से पैदा हुआ और फिर मिट्टी का ही उसने रस जो ग्रहण किया, उस रस से रक्त बना। जो हम ये भोजन खाते हैं ये मिट्टी से ही बना है ये गेहूं, और उसके बाद हमने इसको कितनों के हाथ लगे और ये तैयार हुआ, और उसके बाद जब हमने इसका चपाती खाई और या साथ जो वेजिटेबल्स जो भी हम खाते हैं, उससे रक्त बना। और फिर कहा कि शरीर में कांति आ गई उसको लेने से, और उसके बाद जब कांति आ गई तो दोबारा फिर हमारा शरीर ये तो नाशवान है ही है। बाल्यावस्था, जवानी, वृद्धावस्था और बुढ़ापा, और कई बार जवानी में ही चले जाते हैं, कई बार बचपन में ही चले जाते हैं। तो बाद में क्या कहा गया कि इस शरीर को जला दिया गया, और जलाने के बाद जो राख बनी वो फिर मिट्टी में पहुंच गई। और इसलिए कहा गया कि जैसे मिट्टी के इस पुतले ने मिट्टी खाई, मिट्टी फेंकी और मिट्टी में मिला। ये मिट्टी से बात कही है कि मिट्टी के इस पुतले ने, इस शरीर ने मिट्टी खाई, मिट्टी फेंकी और मिट्टी में मिला, और कहा कि सब मिट्टी है, मरते हैं तो ये मिट्टी में मिलने वाला है, ये शरीर मरण धर्मा है। यह शरीर तो मान लेना कि ये सब मिट्टी ही मिट्टी का चोला है जो मैंने पहना हुआ है, परंतु और मिट्टी में ही इसने मिलना है, परंतु इसमें रहने वाला मिट्टी नहीं है। इसमें रहने वाला जो चेतन तत्व है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। हमारे कर्मों के मुताबिक जैसा हम कर्म करते हैं उसके मुताबिक उस चेतन तत्व ने, आत्मा ने वस्त्र बदल लेने हैं, उसे दूसरा शरीर प्राप्त हो जाना है। तो ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में ही मिल जाना है, पंचभूतों से बना हुआ शरीर पंचभूतों में ही मिल जाना है। तो ये कहा गया है कि मिट्टी के बीच में। और फिर ये भी कहा गया है मिट्टी की अपनी इंपॉर्टेंस है, पत्थर की अपनी इंपॉर्टेंस है, और सोने की अपनी इंपॉर्टेंस है। सोने को हम अपनी सुंदरता के लिए प्रयोग करते हैं, और जिस हिसाब से इनके साथ व्यवहार उस हिसाब से किया जाता है जिस प्रकार से ये चीजें हैं। जो काम मिट्टी करती है वो सोना नहीं कर सकता, जो काम मिट्टी करती है वो पत्थर नहीं कर सकता, और जो काम पत्थर कर सकता है वो मिट्टी नहीं कर सकती, और जो काम पत्थर कर सकता है वो सोना नहीं कर सकता। तो इन तीनों चीजों की इंपॉर्टेंस जो है वो अलग अलग है, लेकिन इन तीनों में भी जड़ और चेतन में कहा है वासुदेव सर्वम, जो चेतन तत्व है वो एक ही है। पता नहीं जिस तरह से कहा था कि अहिल्या जो है वो पत्थर बन गई, तो इसका मतलब राम जी के पैर लगे, दोबारा फिर वो जीवित हो गई। तो ये कहा गया है कि किस प्रकार से मिट्टी, सोना और तीसरा क्या है, पत्थर, इन तीनों में हमारा ये नहीं होना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। इन तीनों की अलग अलग हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस है। लेकिन इन चीजों को देखकर कई बार ऐसा है कि रास्ते में चलते चलते भक्ति की तरफ है, पूरा ध्यान है, लेकिन चलते चलते कहीं सोने का सिक्का दिखाई दे गया, इंसान के मन के भाव बदल जाते हैं। जिस व्यक्ति के भाव ना बदलें तब कहा गया है कि वो बिल्कुल समान दृष्टि से देख रहा है। अन्यथा किसी को देख लो, सामने चीज देखी, वो कोशिश करेगा कोई देख तो नहीं रहा, उठा लो। लेकिन जो योगी है, जो योग में आरूढ़ हो गया है, उसका ध्यान इन चीजों की तरफ नहीं जाता। तो सो हमारा आज के श्लोक में कहा गया है ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी सामलोष्टाश्म कांचन, कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है, जो कूटस्थ है, जिसमें कोई विकार नहीं आता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, और जो मिट्टी के ढेले में, पत्थर में और सोने में समत्व का व्यवहार रखता है, चाहे उसका समता की दृष्टि से दिखता है, चाहे उनमें व्यवहार की दृष्टि से चाहे अलग अलग है कि जो काम मिट्टी ने करना है वो सोने ने नहीं करना, जो सोने ने करना है वो पत्थर ने नहीं करना, इस हिसाब से। तो वो व्यक्ति जो कहा गया है कि वो योगारूढ़, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। हाँ जी, किसी का कोई वर्ड हो तो बोलो, और नहीं तो फिर
रिपीट करो। आशु जी। इसमें हमारे वाले में ना समलोष्टा हाँ। लिखा हुआ है। नहीं नहीं, सम लोष्टाश, लोष्टाश है ना, के नीचे लो र लिखा हुआ है इसमें। नहीं, हाँ जी। अच्छा ये वर्ड है जिनका नहीं ठीक लिखा हुआ वो ठीक कर लें। ये है ठीक है जी। सम लोष्टाश, श भी आधा है और पेट, जो पेट फटा श है वो भी आधा है, वो भी आ षटकोण जाएगा। 6 वाला, दोनों में लोष्टाश मतलब कि सम लोष्टा, लोष्टाश आधे श पे कौमा, लोष्टाश्म म पे कौमा, कांचन। ठीक है सम जी। लोष्टाश्म म पे कौमा, कांचन। हाँ जी ठीक है। आशु जी, आज कोई नया भी किसी ने ज्वाइन किया हुआ है? अभी जी चेक करती हूँ। हाँ, मैं देखना। सभी को इकट्ठी हरिओम। अब सब अपना बारी बारी अनम्यूट करते जाएंगे और प्लीज थोड़ा जल्दी पढ़ते जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टर्न आ सके बिना समय गवाए। प्रवेश दीदी, प्रवेश जी, उषा शर्मा जी, शीला गर्ग जी, रीटा शर्मा जी। यही वाला बोलना है या पिछला भी बोलना? नहीं, किसी सिर्फ को यही बोलो। बोलते जाएं, सिर्फ यही बोलते जाएं। अच्छा, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, फटाफट जिसके नाम है फटाफट बोलते चलो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। हाँ जी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, उससे पहले अपना अनम्यूट कर लिया करो भाई, जिसकी टर्न नेक्स्ट होती है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, नेक्स्ट किससे आवाज नहीं बोला आ रही। था? शीला जी आप बोल रहे हैं? उषा गर्ग जी को बोलो। नहीं, उषा गर्ग जी नहीं, शीला गर्ग जी, शीला गर्ग जी और रीटा जी। उषा गर्ग जी से बाद में सुनते हैं। हाँ जी, हाँ। ज्ञान शीला जी आपका विज्ञान अनम्यूट, शीला जी बोलो, बोलो आपका फटाफट। अनम्यूट करना पड़ेगा। जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय है युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। हाँ जी, जैसे नीचे बोला कांचन, ऊपर विजितेंद्रिय, जितेन्द्रिय विजितेंद्रिय। हाँ जी जितेन्द्रिय है। जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अंजू शर्मा जी, अंजू शर्मा जी, सुधा गुप्ता जी, कुसुम हांडा जी, डॉली जी। हरिओम जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जय श्री कृष्णा दीदी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। हाँ जी नेक्स्ट, कुसुम जी अनम्यूट करना पड़ेगा। कुसुम दीदी प्लीज अनम्यूट, म्यूट का ध्यान रखें थोड़ा सा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। कुसुम मैडम, विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा
कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म काश्चन। न कांचन, कांचनः समलोष्टाश्म कांचनः। हाँ जी, कांचनः। हाँ जी। नेक्स्ट। अंजू सिंगल जी, निरुपमा जी, मीनाक्षी सूद जी, अनीता चोपड़ा जी। हरिओम दीदी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। बिल्कुल ठीक। बहुत दिनों के बाद आज किया मुझे लगता है। जी चलो कैसे? हाँ चलो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। समलोष्टाश्म, समलोष्टाश्म कांचनः। ठीक है भाई, हमारे मध्य में मैथिली ने ज्वाइन किया हुआ है, अगर ये बोल पाए तो। दीदी अभी बाद में सुनती हूँ, मीनाक्षी जी से सुन लूं पहले। मैथिली मेरे ख्याल से दिख नहीं रही सामने अभी। मीनाक्षी जी, नीता चोपड़ा जी, उसके बाद उषा गर्ग जी। हाँ जी, ज्ञान, हाँ जी बोलो जी। हाँ जी, बोलो बोलो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। समलोष्टाश्म, श की आवाज आधी आनी चाहिए। समलोष्टाश्म कांचन। ठीक है जी। हाँ जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट। मिसेस विज बोल रहे हैं, उषा जी आपसे बाद में सुनते हैं, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है। हाँ जी, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। मैथिली आपने ज्वाइन किया तो मैथिली आप बोलोगे। श्रुति मैथिली बोलना चाहेगी। अगर बोलती है तो बोले, नहीं तो फिर नेक्स्ट बोलो। हाँ जी। हाँ जी बोलो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। ये वर्ड है युक्त इत्युच्यते। युक्त इत्युच्यते ये वर्ड है। हाँ जी नेक्स्ट। ठीक है। सुनीता मेहता जी, मैथिली अगर मैथिली पास में है तो श्रुति बुलाना जरा उसे। नहीं आशु जी अभी तो नहीं है, वो एक्चुअली ना स्पॉट। ठीक है कोई बात नहीं। सुनीता मेहता जी और दीपा जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। भाई मिसेस मेहता को 9 चैप्टर लर्न हो गए हैं गीता के। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जी बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ हम इस अध्याय को, इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे। और गीता जयंती आने वाली है, दिसंबर में आती है तो दूर है, लेकिन उससे पहले हम अलर्ट हो जाए, नहीं तो दीदी शोर मचा देंगे बाद में कि गीता जयंती पे कौन कितने कितने चैप्टर सुनाएगा। तो जो उस कंपटीशन में है, जो सुनाना चाहते हैं, वो प्लीज अपनी तैयारी रखें ताकि एकदम से हमारे ऊपर प्रेशर ना आए।
जो लोग भी याद करना चाहते हैं, जितने भी, जैसे लास्ट टाइम भी बोला था कि चाहे किसी को 1 श्लोक याद हो, 10 याद हो, 2 चैप्टर हो, 10 चैप्टर हो, जितने भी हो उतने अपने याद करके रखें। गीता जयंती पर मौका मिला तो ऐसे ही या फिर इकट्ठे होकर जरूर एक दूसरे से सुनेंगे हम। हाँ जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। मीनाक्षी जी से निवेदन कि एक बार ओम का जाप करवाएं। मीनाक्षी सूद जी।